दोस्तों, A to Z नर्सिंग चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं की पॉइंट्स पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड। शॉर्टकट में सभी की पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट है पीडियाट्रिक से रिलेटेड की पॉइंट है, हम इनका रिव्यू करेंगे और जानेंगे पीडियाट्रिक के बारे में। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसी और रिजल्ट के लिए और इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। इन्फेंट ब्लड वॉल्यूम 80 ml पर केजी होता है। बच्चों के अंदर जो ब्लड होता है वॉल्यूम 80 ml पर केजी होता है। ब्रेस्ट मिल्क एट रूम टेम्परेचर स्टोर फॉर 8 आवर एंड 24 आवर इन फ्रीज। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है रूम टेम्परेचर पर 8 घंटे के लिए और फ्रीज के अंदर 24 घंटे तक स्टोर किया जा सकता है। पेरोरियल रेस पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड न्यूट्रिश सीन इन जिंक डेफिशिएंसी। जिंक डेफिशिएंसी की वजह से पिगमेंटेशन ऑफ स्किन और न्यूराइटिस सीन होता है। बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड डबल एट 5 मंथ ऑफ एज और बर्थ हाइट जो है ऑफ चाइल्ड डबल एट 4 ईयर। बर्थ वेट तो 5 महीने में डबल होता है और जो बर्थ हाइट है वो 4 साल में डबल होती है। ए चाइल्ड टेक सेल्फ डिसीजन एट 7 ईयर ऑफ एज। वाइंड स्वेप्ट साइन डिफॉर्मिटी सीन इन स्कर्वी। पिंसर ग्रेप सीन इन 9 मंथ। विजुअल एक्यूटी रीचेज एडल्ट एक्यूटी बाई एज ऑफ 7 ईयर। 7 साल की उम्र पर एडल्ट के बराबर विजुअल एक्यूटी हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अकर एट 3 ईयर। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो 3 साल पर पाई जाती है। एलिस टेस्ट जो होता है शॉर्ट फीमर ऑन अफेक्टेड साइड प्रेजेंट कंजेनाइटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। जो एलिस टेस्ट हम करते हैं किसके लिए? कंजेनाइटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप को देखने के लिए। उसके अंदर एक साइड का जो है वो अफेक्टेड साइड को शॉर्ट दिखाई देता है। मिड आर्म सरकमफेरेंस मेजर बाई साकी टेप। ये साकी टेप का चित्र दिया हुआ है। ये मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस को देखते हैं। फर्स्ट परमानेंट टूथ जो होता है वो फर्स्ट मोलर होता है। केरेनोटबेस सॉफ्टनिंग ऑफ थिनिंग ऑफ द स्कल इज द अर्ली साइन ऑफ रिकेट्स इन न्यूबॉर्न। रिकेट्स का अर्ली साइन है केरेनियोटाबास। फीचर्स ऑफ नियोनेट टीटनस स्टार्ट बाई 5 to 10 days आफ्टर बर्थ। ठीक है, नियोनेट टीटनस जो होता है वो स्टार्ट होता है 5 से 10 दिन के बाद आफ्टर बर्थ के। VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक डिजीज है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज। VSD एसाइनोटिक है और टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट साइनोटिक डिजीज है। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम जो है वो विटामिन B1 की कमी से पाया जाता है। थायमिन की कमी से वर्निको कोर्सकोफ सिंड्रोम होता है। An infant born to an HI positive mother will receive judovidin for first 6 week of life। कोई बच्चा है वो HIV पॉजिटिव मदर को हुआ है तो जो है रिसीव करेगा फर्स्ट 6 वीक ऑफ लाइफ इन्फेंट जुडोविडिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो HIV की आजकल हो गई है वो जुडोविडिन है। तो मदर को ये दवाई हम 6 वीक तक देंगे बच्चे के जन्म के बाद। एन इन्फेंट बोर्न टू एन HIV पॉजिटिव मदर विल रिसीव एजो जो जुडोविडिन जो है माँ और बच्चे दोनों लेते हैं HIV में, तो बच्चे को भी देनी है और माँ को भी देनी है। ल्यूकेमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चाइल्ड मेलिग्नेंसी। ल्यूकेमिया जो होता है चाइल्ड मेलिग्नेंसी का मोस्ट कॉमन टाइप है। टोटल नंबर ऑफ फोंटेनेल जो हैं वो 6 होते हैं बच्चों में।
100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड 67 कैलोरी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो 67 कैलोरी होता है। डक्टस आर्टोसस क्लोज सून आफ्टर बर्थ। डक्टस आर्टोसस जो है जन्म के तुरंत बाद बंद हो जाता है। ORS सॉल्यूशन शुड बी यूज विद इन 24 आवर प्रिपरेशन। जो ORS का सॉल्यूशन होता है एक बार ओपन करने के बाद 24 घंटे में उसको यूज लेना है। और दोस्तों जो उसका होता है NaCl 2.6 होता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होता है, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम होता है, डेक्सट्रोज 13.5 ग्राम होता है और 1 लीटर वाटर के अंदर 24 घंटे तक अपने को यूज में लेना है। इन्फेंट जो है वो ऑन लुकर प्ले, टोडलर जो होते हैं वो पैरेलल प्ले, प्री स्कूल जो हैं एसोसिएटिव प्ले, स्कूल प्ले जो होते हैं वो कोऑपरेटिव प्ले होते हैं। आप इसको स्पेस के नाम से भी याद रख सकते हो। ऑन कॉलर या सोलिटरी प्ले, टोडलर पैरेलल प्ले, प्री स्कूलर एसोसिएटिव प्ले और स्कूल प्ले कोऑपरेटिव प्ले। तो SPAC इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रहेगा। CPR रेशियो इज चिल्ड्रन एंड इन्फेंट वेन रेशियो, तो ये आपका 15:2 रहेगा। 2 रेशियो हो तो 15:2। हेड सरकमफेरेंस एट बर्थ 34 सेंटीमीटर होता है और चेस्ट सरकमफेरेंस जो होता है वो हेड सरकमफेरेंस से 3 सेंटीमीटर कम होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। फंडोप्लिकेशन इज डन टू ट्रीट GERD गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज के लिए फंडोप्लिकेशन करते हैं। हर्शबर्ग डिजीज मेनली फाउंड विथ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हर्शबर्ग डिजीज पाई जाती है। मोस्टली स्लाइटर ट्यूमर नोट्स इन न्यूबॉर्न में बी कॉमन फाइंडिंग बट कुड आल्सो बी ए साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और ड्रग विड्रॉल। तो ये स्लाइड ट्यूमर हैं। ऑर्टोलोनी साइन और बार्लो साइन ये आपको डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के साइन बच्चे के अंदर दिखाई देंगे। ऑर्टोलोनी साइन और बार्लो साइन। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपीयर आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर इन द टर्म बेबी एंड आफ्टर द 48 आवर्स इन प्री टर्म बेबी एंड पीक अबाउट 5 days। तो दोस्तों फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है वो 24 घंटे के बाद होता है और किसी डिजीज़ की वजह से पैथोलॉजिकल होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। शॉर्ट रिव्यू है ये पीडियाट्रिक का A to Z नर्सिंग चैनल पर। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड 48 to 72 आवर, नहीं नहलाना चाहिए बच्चे को। लाइंग फ्लैट ऑन द बैक पोजिशन ऑफर द लोवेस्ट रिस्क फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। SIDS क्या होता है, बच्चे को जब हम उल्टा लिटा देते हैं तो उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, तो हमें उस पोजीशन में बच्चे को नहीं लिटाना चाहिए। तो इसलिए बच्चे को लाइंग फ्लैट ऑन द बैक पोजीशन, इसलिए बच्चे को हमें सीधा लिटाना चाहिए। तो इसलिए लोवेस्ट रिस्क होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। जब बच्चा उल्टा लेट जाता है तो बच्चे की कई बार डेथ हो जाती है। ग्रंटिंग एंड रैपिड रेस्पिरेशन आर सीन इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन एन इन्फेंट। ग्रंटिंग और रैपिड रेस्पिरेशन पाया जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। ए चाइल्ड विथ HIV पॉजिटिव ब्लड शुड रिसीव इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन IPV रेदर देन ओरल पोलियो वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। एक बच्चा जो HIV पॉजिटिव है, पॉजिटिव ब्लड शुड रिसीव इनएक्टिवेटेड पोलियो, मतलब वैक्सीनेशन आपको नहीं रोकनी है, आप वैक्सीनेशन करेंगे बच्चे का। टू अचीव पोस्चुरल ड्रेनेज इन एन इन्फेंट, प्लेस ए पिलो ऑन द नर्सेस लैप एंड ले द इन्फेंट अक्रॉस इट। पोस्चुरल ड्रेनेज लेना है तो प्लेस ए पिलो रखना है और लेप एंड ले द इन्फेंट अक्रॉस इट, ग्रेविटी के हिसाब से ड्रेनेज आ जाएगा।
अगला है चाइल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस शुड ईट मोर कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स देन ए चाइल्ड विदाउट द डिजीज। ओके, इन्फेंट subsisting on cow's milk only don't receive a sufficient amount of iron ferrous sulfate, which will eventually result in iron deficiency anemia. A child with an undiagnosed infection should be placed in isolation. An infant usually triple his birth weight by the end of his first year. Clinical signs of a dehydrated infant include lethargy, irritability, dry skin, decreased tearing, decreased urinary output and increased pulse। दोस्तों ये डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं बच्चों के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, इसलिए इसको भी अच्छे से देखें। लिथार्जी होगा, इरिटेबिलिटी होगा, ड्राई स्किन, डिक्रीज टीयरिंग और डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट और इंक्रीज पल्स रेट, ये डिहाइड्रेशन के बच्चों में लक्षण है। एक्सपेक्टेड क्लिनिकल फाइंडिंग इन ए न्यूबॉर्न विद सेरेब्रल पाल्सी इंक्लूड रिफ्लेक्सिव हाइपरटोनिसिटी एंड क्रिस क्रॉसिंग और सीजरिंग लेग मूवमेंट। न्यूबॉर्न के अंदर अगर सेरेब्रल पाल्सी होता है तो बच्चा इस प्रकार से टांगों को करेगा और हाइपरटोनिसिटी होगा और लेग मूवमेंट मतलब टांगों को इस प्रकार से रखेगा एक दूसरे के ऊपर। पल्स वेसिकल एंड क्रस्ट आर द ऑल प्रेजेंट एट द सेम टाइम इन द अर्ली फेज ऑफ चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स के लक्षण दिए गए हैं, पेप्यूल, वेसिकल एंड क्रस्ट। ओके, इस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। हिब वैक्सीन में क्योज ए लो ग्रेड फीवर। HIV वैक्सीन गिवन 2, 4 और 6 मंथ पे दिया जाता है। हिब का वैक्सीन लो ग्रेड फीवर कर सकता है। मम्स कैन क्योज ओर्चाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इन मेल एंड ओफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इन फीमेल। वाटर हाउस फ्राइडरिचन सिंड्रोम, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, serious complication of meningococcal meningitis caused by bilateral adrenal hemorrhage। तो ये शोक, पेटेचियल एकाइमोसिस और वोमिटिंग कर सकता है। इन डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया हिप अफेक्टेड अपीयर हायर देन दोज वन ऑन अफेक्टेड साइड। इन डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया हिप अफेक्टेड अपीयर higher than those on the affected side। कोपलिक स्पॉट जो है वो ब्लू वाइट स्पॉट इन द माउथ, कार्डिनल साइन ऑफ मीजल्स। मीजल्स को रूबियोला बोलते हैं। एट द 3 years of age child using spoon effectively, age of 3। Echolalia in a 2-year-old child may be a sign of autism। Echolalia, 2-year-old child। Rickettsial pox is a mite-borne infection। Preterm newborn, an infant born before 37 week of gestation। प्रीटर्म किसको बोलते हैं? जो 37 वीक से पहले जन्म लिया है। पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न किसको बोलते हैं? जो 42 वीक के बाद में जन्म लिया है। मैकइवन साइन, इसको हम क्रैक पोट भी बोलते हैं। सर बजता है एक खाली मटके की तरह है। प्रेजेंट इन हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस जब हो जाता है तो ब्रेन में एक खाली मटके को जब अपन बचाते हैं वैसी आवाज़ इसमें आती है। प्रोन पोजीशन इज गिवन आफ्टर पैलेडोप्लास्टी। हम पैलेडोप्लास्टी जब करते हैं बच्चे के माउथ के अंदर तो उसके बाद हम प्रोन पोजीशन उसको देते हैं। मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक डिजीज, अभी ऊपर भी आया था ये। मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक तो VSD होता है और साइनोटिक जो होता है वो TOP होता है। टेट्रालोजियोफिलेट में क्या क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, ओवरराइडिंग अरोटा होता है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है। टेट्रालोजियोफिलेट में 4 डिजीज आती हैं,
वेंट्राकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो जाता है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाता है। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ विटामिन के का क्या है? हीमोलाइसिस होता है। सिल्वरमैन एंडरसन इंडेक्स यूज असेस फॉर रेस्पिरेटरी स्टेटस के लिए हम सिल्वरमैन एंडरसन इंडेक्स यूज में लेते हैं। सिफेल हेमेटोमा इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल बोन एंड इट्स पेरियोस्टियम दैट रीजन डज नॉट क्रॉस ओवर सुचर लाइन। सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है सिफेल हेमेटोमा, तो ये इसका आपको देखना है। एक्सोथैलेमस जो है एक कार्डिनल साइन है हाइपरथायरॉयडिज्म का, एक कार्डिनल साइन है एक्सोथैलेमस। और सिफेल हेमेटोमा के अंदर क्रॉस सुचर लाइन नहीं होता है, कलेक्शन होता है। उसके अंदर भी ब्लड का कहाँ स्कल बोन और पेरियोस्टियम के बीच में। अगला है दोस्तों सेप्सिस, द लीडिंग क्योज ऑफ डेथ इन नियोनेट विच इज क्योज बाई ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। सेप्सिस द लीडिंग क्योज ऑफ डेथ इन नियोनेट, बच्चों में मृत्यु का कारण है जो किसके द्वारा होता है? बीटा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। इसके बीच इज ए पैरासाइट इन्फेक्शन क्योज बाई एन इन्फेक्शन ऑफ सारकेप्टोज स्केबी इच माइट। डेक्टिलाइटिस हैंड फुट सिंड्रोम बोलते हैं। इन सीन कहाँ मिलता है? ये सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में मिलता है, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस। थैलेसीमिया मेजर जो है उसको हम कुलीज एनीमिया भी बोलते हैं। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन। एक्यूट lymphocytic leukemia is the most frequent type of cancer in children. Reed-Steinberg cell present in lymph node in Hodgkin lymphoma. Reed-Steinberg cell present होती हैं lymph node in Hodgkin's lymphoma में। Type C TEFI the most common type of TEF। TEF का most common type ये होता है। रिबन-like and foul smelling stool present in हर्शबर्ग डिजीज। हर्शबर्ग डिजीज में रिबन-like स्टूल होता है और इंटरसेप्शन में जेली लाइक होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है क्ले कलर स्टूल इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस में क्ले कलर स्टूल होगा, जेली लाइक स्टूल इंटरसेप्शन में होगा। इस इंटरसेप्शन क्या होता है? टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ बोवेल इन अनदर पार्ट। क्लासिकल फीचर एन एब्डोमिनिकल क्लम्पकी पेन होगा, बिलियस ओमेसिस होगा और करंट जेली लाइक स्टूल होगा। बिलियस वोमिटिंग होती है, करंट जेली लाइक स्टूल होता है और इन्वेस्टिगेशन में बेरेमेनिमा हम पिलाकर उस चीज़ को बेरेमेनिमा देकर उसको हम चेक कर सकते हैं। The characteristics of fifth disease, erythema infectiosum, is erythema on the face, primarily of the cheeks, giving a slapped face appearance। तो दोस्तों जो फिफ्थ डिजीज होती है इरिथेमा इन्फेक्शियोसम, तो रेस ऑन फेस और रेस ऑन एक्सट्रीमिटी इसका लक्षण पाया जाता है। Sign that a child with cystic fibrosis is responding to pancreatic enzyme are the absence of steatorrhea, improved appetite and absence of abdominal pain. A 90-90 traction 90 degree skeletal traction used for fracture of child's femur of tibia। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। अगला पार्ट पीडियाट्रिक का आपके सामने आएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर दूसरा आगे का वीडियो भी ज़रूर देखें। उसके अंदर आपको और भी महत्वपूर्ण पीडियाट्रिक की शॉर्ट चीज़ें बताई जाएंगी।
तो ये फर्स्ट पार्ट देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें।